ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। एक बड़ा समस्या मनुष्य जगत में उनके अंदर एक द्वंद्व, अंतर्द्वंद और चिंतन रहता है कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन जीवन में सफलता नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। मुख्यतः सबका चिंता पैसा के लिए है। किसका बच्चा नहीं हो रहा है, कोई परेशान है, कोई तनाव में है, किसी का बीवी धोखा दे दिया और किसी का वास्तु समस्या है, किसी का न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। न्यूमरोलॉजी मतलब ब्रेन नहीं, नंबर वाला समझ घुस गया है दिमाग में, अंक ज्योतिष। तो सब अच्छा है, बुरा किसी को नहीं कह रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि जैसे एक जो जिंदगी में जो इनबिल्ड प्रॉब्लम है, जैसे सोचिए कि अष्टक वर्ग में धन के भाव में नंबर का कमी है, लाभ भाव में नंबर का कमी है, या धन भाव लाभ भाव कहीं ना कहीं से जल गया है, कंबस्ट हो गया है, दग्धा हो गया है, अतिदग्धा हो गया है, विषदग्धा हो गया है, या फिर हुतासन हो गया है, या उसमें उसका जो अधिपति है वो कहीं मतलब दृग भाव में बैठ गया है। ऐसे कई सारे ऐसे, या फिर कोई दोष लग गया उसमें। अभी रात का टाइम है, वो सब कहना नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली मैं अभी डीप फॉरेस्ट के अंदर में हूँ और लाइट यहाँ पर नहीं है, तो मेरा पूजा पाठ के बाद अभी जब ख़त्म हुआ करीब करीब 1.5-2 घंटा के बाद मन में विचार आया कि लोग क्यों ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजी के जो भी साधन मतलब रेमेडीज़ करते हैं फेल हो जाते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजी को दोष देने लगते हैं। तो ऐसे नहीं है कि उस घर को हम लोग सुधार नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, रेमेडी नहीं हो सकता है। एक प्रेरणा इसलिए आया कि एक महानुभाव उसको बोल दिया कि आपका बच्चा होगा ही नहीं, ख़त्म काम। तो वो दिमाग में डाल दिया कि मेरा बच्चा होगा ही नहीं, और आज करीबन 50 साल वो बेचारी उसका बच्चा नहीं है। दिमाग में लग गया कि एक एस्ट्रोलॉजर जिसको विश्वास कर रहे थे वो बोल दिया। तो ये सबसे बड़ा पेनफुल फैक्टर हो जाता है कि आदमी जब अपने आशा हार जाता है तो फिर और होने वाला चीज़ भी नहीं होता। ये बोलना चाहिए था कि देखो मैं जितना ज्योतिष जानता हूँ मेरे ज्ञान के अनुसार ये असंभव है, आप किसी बड़े ज्योतिष के पास जाओ या कोई जो जानकार है उसके पास जाओ। कभी कभार क्या है ना, छोटे से छोटे ज्योतिष भी एक घास का तिनका दे के भी बड़े से बड़े समस्याओं को जिंदगी में समाधान कर देते हैं, है ना। तो ठीक ऐसे ही है कि आप जीवन में क्या जानते हो, क्या अनुभव है, किस विषय में आपका एक्सपर्टाइजेशन है। किसी को जैसे साढ़े साथी के बारे में एक्सपर्टाइजेशन है, किसी को संतान भाव के ऊपर एक्सपर्टाइजेशन है, किसी को जिसके ज़िंदगी में जो ज़्यादा केस आया, किसी को पैसा वाला मैटर, धन वाला मैटर में है, किसी को पैसा मैटर में, धन भाव, क्योंकि ये जिसको ज़िंदगी में जैसे केस आया, जैसे मैं ये सब कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यही सब सबसे ज़्यादा केसेस हैं। कोई गरीब है और ऋण में डूबा हुआ है, उसको ऋण में कैसे निकलना है। तो ये जो एक्सपर्टाइजेशन है, कोई बीमार चल रहा है और छूट नहीं रहा है, और कोई ज्योतिष दिमाग में भर दिया है कि आपका तो ऐसा को तैसा है, तैसा को तैसा है, इसके अंदर वो घुसा है और ज़िंदगी में बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकता, बस ख़त्म, बेटा हो गया महाजादूगर त्रिकालदर्शी ज्योतिष महाराज। तो जैसे एलोपैथी साइंस में क्वाक लोग होते हैं ना, ऐसे हमारे ज्योतिष विज्ञान में भी बहुत सारे क्वाक ज्योतिष हैं। 8-10 वीडियो कहीं से देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, और किसी ना किसी से इधर उधर का दिमाग लगा के, क्योंकि चालाक सिंह चतुर्देव कोई नहीं है तो सबसे ज़्यादा निकलते हैं। हायर एजुकेटेड है, उसे पता है कि यूट्यूब में कैसे वायरल करना है। हम जैसे थोड़ी है कि डालते रहें 6,500 वीडियो और हमें पता नहीं है वो टैग वर्ड क्या है और ये क्या है।
वो ज्ञान का बल से वीडियो चैनल बढ़ गया तो हम लोगों का बढ़ गया, वरना हमें तो कोई टैग पता नहीं। टैग होता तो सोचिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स 250 वीडियो डाल के 3 मिलियन का सब्सक्राइबर ले लेते हैं, कोई 15 मिलियन का सब्सक्राइबर लेके बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं। ज़्यादा नहीं है, 250 वीडियो है। हम जैसे मतलब टाइम ही नहीं है उतना सब रिसर्च स्टडी करने के लिए, क्योंकि दिमाग में तो यही लगा रहता है। कोई विचार आया, जैसे अभी जप करते हुए पूजा करते हुए, क्या पूजा जप करेंगे, दिमाग में यही बात आ गया बेटा, अब बैठ गए वीडियो बनाने के लिए। अब इसमें क्या है, लाइट है नहीं है, गधा है घोड़ा है, कौन जानता है, बना लिया अपने मस्ती से। तो मेरे बाप, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे मित्र बंधु, मेरे बहुत सारे तो यूट्यूब के माध्यम से मेरे बहुत निकटतर बंधु सहोदर हो गए हैं, तो बहुत सारे जगह जाने का मौका भी मिला। तो यहाँ मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो का मकसद जो लक्ष्य है वो कहना चाहता हूँ कि किसी के बात को ना दिमाग में मत भरो कि वो बोल दिया कि ऐसा हो नहीं हो सकता है और नहीं होगा। उस हर एक का एस्ट्रोलॉजी में समाधान है। कुछ ज्योतिष, मैं उनको गधा नहीं कह रहा हूँ या ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो गदानंद सरस्वती हैं। आप किसी का भी ऐसे नेगेटिव बात किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और वो बोल दिया कि ये संभव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नहीं कर सकता है, आपको नहीं पता कि आपके पॉजिटिव एफर्मेशन में, आपके ग्रैटिट्यूड में, आपके धन्यवाद में, आपके कृतज्ञता में, आपके प्रार्थना में और आपके पुरुषार्थ में। एक शब्द आखिरी में लगाया, ध्यान देना, पुरुषार्थ। असंभव भी संभव हो सकता है। अगर ये नहीं होता तो श्री कृष्ण भगवान गीता में ये जो लाइन है, तत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम पंगुलंघयते गिरिम मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम, ये बोलते ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता था। देखो, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तीसरा ये है कि जो बीमारी वाला बहुत से रोगी देखा हूँ, मेरा आज ये दर्द दे रहा है, मेरा ये ठीक नहीं होगा, शायद मैं मर जाऊँगा, शायद ऐसा बीमारी आ जाएगा, शायद ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा। जैसे डाकू लोग मतलब सॉरी क्या बोलते, डाकू तो नहीं, डाकू लोग तो चंबल में हैं। डॉक्टर लोग जो डराते हैं लोगों को कि ऑपरेशन जल्दी कराओ वरना मर जाओगे, मतलब त्रिकालदर्शी है क्या तुम, मर जाएंगे। बार एकदम बड़ा ज्योतिष महाराज आ गए, एकदम डॉक्टर ज्योतिष है ये। भाई आप नहीं जानते हो, धंधा देश का डर से चलता है। आपको डराया जाएगा तभी जाके मुर्गा बनोगे, और जब मुर्गा बनोगे तभी पैसा निकालोगे और खर्चा करोगे। मैं हर एक व्यक्ति को, कोई भी मेरे पास पूजा पाठ के लिए आता है या बुलाता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, पहला बात, मैं भगवान नहीं हूँ। हाँ, ब्रह्म हो सकता हूँ, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म, भाई हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा कदाचित नहीं है कि नियति के नियम को तोड़ दूँ, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन प्रार्थना में, पुरुषार्थ में और आपके भक्ति में, देखो करोड़ों रुपया खर्चा करो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के पास रुपया से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि आपके भक्ति भाव से, आपके शरणापन्न से। देखो, शनि बाबा कुछ करते नहीं हैं, आपके जो मूछे और पूछे दोनों को काटते हैं। इसको जो घमंड है शनि बाबा को पसंद नहीं। जिंदगी में जो घमंड में घूम रहे थे, कल तक पैसा था, ओडी में घूम रहे थे और स्कोडा में घूम रहे थे और ऊपर सर करके बात कर रहे थे, नीचे सर नहीं झुका रहे थे, किसको कैसे व्यवहार करना नहीं जानते थे, लोग आचार कुलाचार को नहीं समझते थे, या बस यही है कि इसको तोड़ दें आपका और कुछ नहीं, फिर आपको धरातल में ले आए। दूसरा है कि ये बता दें कि आप जन्म क्यों हुए हो धरती में, जन्म होने का पीछे रहस्य क्या है, आपका लक्ष्य जीवन का क्या है, और आपको फिर ट्रैक में ले आते हैं कि भाई देख तेरा ये काम बंद और ये काम आज से शुरू, 7:30 में ये काम शुरू। ऐसे कंडीशन आता है जहाँ पर आपके दिमाग में कुछ काम ही नहीं है, आपके लोग कुछ काम दे ही नहीं रहे। कल तक जो 10 काम मिल रहा था, आज एक भी काम नहीं मिल रहा है। तो इसी का मतलब ये है कि बेटा तेरे को ये सब काम नहीं करना है, बहुत दिन हो गया, तू नौटंकीबाजी कर दिया, इसका टोपी उसका सर कर दिया, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर दिया, या फिर किसी को लूटा शोषण किया, पैसा कमाया। अब नहीं, सुधरो, नहीं तो देंगे धम धम, समझ जाएगा। यही तो 7:30। और आपको मोह माया से निकालना, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे मकर राशि हो, आपको मोह माया से निकालना। सोचो आप ज़िंदगी में ज़्यादा लौंडीबाजी करते थे, लड़कीबाजी करते थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते थे,
या इलीगल रिलेशन कर रहे थे या लिविंग रिलेशनशिप कर रहे थे, सही टाइम में डैश के घींच के फटा देंगे, फिर आपके ऊपर उससे मोह टूटेगा। बोला क्या हुआ, बैकअप, क्या हुआ पैकअप, क्या हो गया बेटा, सुसाइड, एकदम गो टाटा बाय बाय धर्मेंद्र जितेंद्र हो गया। हाँ, फिर शुरू हो गए फेसबुक में, व्हाट्सएप में और जहाँ भी मिल जाए आपको सोशल मीडिया में प्रवचन देना चालू। एक बार विश्वास किया था शुरू। एक धोखा जितना सिखाता है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकते। देखना ऐसे जो लोग लिखते होंगे वो लोग खुद फंटूस होंगे, वो लोग खुद तो ये सब क्यों कराते हैं, वहाँ से हटाने के लिए। अब इस वीडियो का विषय बिंदु क्या है, मैं एकदम बिंदु पे आ रहा हूँ। आपको कहा गया कि सोचो पंचम स्थान की परिस्थिति के अनुसार अगर आप पंचम को एक्टिवेट करोगे तो एकादश का लाभ कमाओगे। लेकिन आप सोचो कि आप रिक्शा चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, बस चला रहे हो, अच्छा बात है। तो पंचम का गृहस्थिति क्या है जो पंचम का काम करेंगे, तो पंचम का कारक और भाव का जो भी फल है। अच्छा, ओहो, पंचम करने से लाभ मिलेगा। बोला क्यों, बोला पंचम स्थित शुभ ग्रह एकादश को इफेक्ट करेंगे, 5-11 का एक्टिवेट, 4-10 का एक्टिवेशन होगा। तुम 4 का काम करोगे 10 एक्टिवेट होगा। तो वो कुंडली के परिस्थिति में पंचम स्थान को अष्टक वर्ग में कितना नंबर मिला, पावरफुल है कि नहीं है, दुर्बल है तो संतान होगा कि नहीं, उसमें कम नंबर है तो शिक्षा होगा या नहीं। अष्टक वर्ग में अगर परिस्थिति जैसे लग्न में कितना है और एकादश में कितना है और धन स्थान में कितना है, ये समझना और उसका फिर कैसे फलादेश होना। तो इसमें एक अष्टक वर्ग का और गृहस्थिति का और भावाधिपति और भाव आधारित फल का, कि ये करोगे तो ये मिलेगा। जैसे सोचिए कि मैं ऑकल्ट में काम करूँगा तो मेरे को अरबों खरबों मिलेगा, तो नहीं करूँगा तो फिर जैसे था वैसे ही रहूँगा। तो वो कर्म को काटना। जैसे सोचो कि आपको पंचम जब तब पूर्वजन्म संतान, तो पंचम का करूँगा तो कौन सा जप करूँगा, किसका जप करूँगा, पंचम को कैसे एक्टिवेट करूँगा, वहाँ पर क्या नक्षत्र है। जिसे जानते हो ना, चंद्र का अंतर्दशा में सबसे बड़ा पेचीदा होता है ना। आप सोचो किसी एक ग्रह का ये जप कर लेना, इतना हवन कर लेना कह दोगे, चंद्र का अंतर्दशा चले या महादशा चले और इसको कंट्रोल पे ले आओ, अच्छे एस्ट्रोलॉजर का फट के रह जाता है। सोचो अगर अंतर्दशा भी है ना, तो भी सोचिए कि खाली चंद्रमा के, सोचो पंचम का चंद्रमा हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या कर्क लग्न कर्क राशि पंचम बन रहा हो, एक ठो उदाहरण दे रहा हूँ, तो ऐसे का महादशा चल रहा हो तो चंद्रमा के बीज मंत्र, चंद्रमा के वैदिक मंत्र, चंद्रमा के गायत्री मंत्र, चंद्रमा के एकाक्षरी मंत्र, चंद्रमा के तांत्रिक मंत्र, चंद्रमा के स्तोत्र, अच्छा उतने में नहीं होता है। फिर चंद्रमा का साधी देवता, प्रत्यादि देवता, फिर उस चंद्रमा के लक्ष्मी, फिर उसके इष्ट देवी भुवनेश्वरी, चंद्रमा चंद्रशेखर के सर में रहते हैं तो भोलेनाथ। तो ये जो इतने, अच्छा उतने में काम नहीं बना। आप जानते हो क्या, हर दिन चंद्रमा के जाप के साथ उसके स्थित नक्षत्र का जाप करना। ले 30 दिन में 28 दिन में 28 नक्षत्र का मंत्र को जाप करते हुए चंद्रमा को जाप करना। तो 28 नक्षत्र का मंत्र किस एस्ट्रोलॉजर ने सिद्ध किया है जो आपको दीक्षा दे देगा या आपको बोल देगा कि इस मंत्र का नक्षत्र को एक्टिव करोगे तो चंद्रमा। उदाहरण ये है कि ये जो कह रहा हूँ इसलिए कि आप लोग को जो बोलते हो कि हमने पूजा पाठ कर दिया, अरे महाराज पूजा पाठ कर दिया, बहुत बड़ा उखाड़ दिया पूजा पाठ करके। पूजा पाठ किया किससे सीखा था आप, जैसे मैं बोला कि जब करोगे ये मिलेगा, जब किससे सीखा, बोला यूट्यूब गुरु सीखा, फिर व्हाट्सएप गुरु सीखा, अच्छा ठीक है, तो फिर फेल्योर हुआ तो उसके पास जाओ ना, हमारे पास क्यों आ रहे हो। एक बात बताइए सर, आप 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक कॉलेज पढ़ते, स्कूल 10 कॉलेज 3 साल 5 साल +2 +3 डिग्री डिप्लोमा, एक छोटा सा पैसा रोजगार करने के लिए ज़िंदगी का 15 साल स्कूल कॉलेज दौड़ते हो,
जीवन का सबसे आधारभूत बात और प्रमुख बात, जाओ पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन मार्जन इत्यादि जो कर्म कांड जो भी है, वो किस गधा स्कूल से सीखा था? नहीं गया। कहीं एक दिन का कोर्स किए हो कि एटलीस्ट किसी गुरु के चरण में बैठ के कि जप का सही विधि क्या है? किसी एक गुरु के पास जाके बैठे हो क्या कि पूजा का सही विधान क्या है? वो क्या सीखना है गुरु जी, वो तो हमारे घर से सीख रहे हैं। अबे तेरे घर से सीख रहा है तेरा घर वाले, तेरा बाप तेरा माँ जो भी सीखा, वो लोग कुछ पूजा पाठ करके उखाड़ दिया? नहीं। फिर तू भी कहाँ जाएगा उनसे सीख के? वहीं। तो किसी इंस्टीट्यूशन, किसी गुरु, किसी पंडित, किसी पुजारी जो इसके ऊपर टेक्निकल जानता हो। जैसे सोचिए, ग्रह विप्र अलग होते हैं, देव विप्र अलग होते हैं, ग्रह शांति यज्ञ स्पेशलिस्ट अलग होते हैं यार। जब आप डॉक्टर के पास ढूंढ ढूंढ के जाते हो, आई स्पेशलिस्ट, गधा स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, डेस्क स्पेशलिस्ट, तो यार पंडितों में भी स्पेशलिस्ट नहीं ढूंढोगे क्या? कोई भी गधा घोड़ा भेड़ बकरी किसी को भी बुलाया, उसी को बोला रुद्राभिषेक कर दे, उसी को बोला चांदी पाठ कर दे, उसी को बोला ग्रह शांति कर दे। मजाक का खेल है क्या ये? चलो वो तो नहीं कराए नहीं कराए, लोग बैठे हैं आपको पूजा पाठ के विरुद्ध में बोलने के लिए। है पूजा पाठ कर्मकांड खर्चा करा देता है पंडित। भाई कौन गधा बोलता है करने के लिए? खुद का दम है तो कर लो, प्रॉब्लम कहाँ है? कर लो। अब हलवाई को बुलाओगे आपके घर में, शादी में भोजी भुजी पार्टी पार्टी करता है और वो खाना बनाता है, तो उसमें खर्चा हो जाता है क्या? फिर पंडित खुद शादी करवा लो ना, पंडित को क्यों बुलाते हो? खर्चा करा देता है। टेंट में खर्चा करोगे लाखों रुपया, वो शादी मंडप को जो बुगाड़ करोगे, डीजे वालों को 1.5 लाख, कैमरा वालों को 2 लाख, हैं 50,000 से लेके 2 लाख, पता नहीं आप लोगों का कितना होगा। इधर तो यही रेट चलता है। तो पंडित को देने में ना फट जाता है बेटा। पंडित इतना पैसा लेगा, क्या कर दिया? आधा घंटा श्वास वहाँ किया। अरे यार जिंदगी दे के उसके ऊपर अभ्यास किया है, साधना किया है, सिद्धि किया है, तभी तो वो जानता है। नहीं तो आप ही मिठाई बना लो ना, हलवाई को क्यों बुलाओगे? अरे रेट बढ़ गया। आपको कोई नहीं बोल रहा है ये पंडित को बुलाओ और पूजा करवाओ, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो देखो पंडित का खेल क्या है, ही नो हाउ टू ट्रिगिंग द एनर्जी पॉइंट, ही हैव दैट एक्सपीरियंस, ही इज़ द मास्टरी ओवर दैट सब्जेक्ट। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इस वीडियो का मूल लक्ष्य यही है कि भाई मेरे पूजा करते हो, बोला हम ये जप कर लेते हैं, ये पाठ कर लेते हैं, ये पूजा कर लेते हैं, सिंदूर चंदन लगा देते हैं, धूप दीप दिखा देते हैं, फल भोग दे देते हैं, ये मंत्र का जाप कर लेते हैं, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे महानुभाव, आपको पहला प्रश्न है कि कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड जप तप हवन इत्यादि जो भी आपके जिंदगी में क्यों जाते हो, करने क्यों जाते हो? बोला आपका ईशान कोण में पूजा स्थान में क्यों घुसते हो? जैसे डाइनिंग टेबल में घुस के मुंह में स्टूल चावल डाल रोटी डालते हो, शरीर में एनर्जी आए, ऐसे ही आत्मा का भोजन, आत्मा का पेट भरने के लिए आप ईशान कोण में जाके ईश्वर के पास आपके जो भी ऑब्जेक्ट रखे हो, जैसे ये दक्षिणावर्ती संघ आपके सामने दिख रहा होगा, ये वहाँ पर एक नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखाई देता होगा, यहाँ पर बाकी जो भी है, चलो वो सब बोलना नहीं चाहिए, अंधेरा है दिखाई नहीं दे रहा है, और जितना लाइट है उतने में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मन में आया, अब इन्होंने नहीं रोक सकता था इसलिए करने बैठ गया। तो किसके पास एक दिन भी जाके सीखे हो भाई कि पहले पूजा में क्या करना, ABCDEFGHZ तक, 1 2 3 4 5 6 10 तक आपके पास ऐसा शेड्यूल है? पहला पूजा में क्या करेंगे, कोई शेड्यूल है आपके पास? किसी किताब में पढ़े हो कि 1 नंबर क्या करोगे? वही जैसे एस्ट्रोलॉजर आप बन गए हो ना, यूट्यूब देख देख के, उसका एक वीडियो उसका ये वीडियो, सीरियल ना पढ़े हो ना, पहला पार्ट एस्ट्रोलॉजी का क्या, हाँ वो किताब में जो लिखा है वही बोलोगे ठीक है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए 8-10 तो तैयार हो गए, तो मैं बोला अरे यार ये पढ़ने वाला विषय नहीं है, साधना वाला विषय है यार। और एस्ट्रोलॉजी में घुसने से पहले अष्टादश पुराण ख़त्म कर लो फिर आ जाओ, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे, जब आप पूजा पाठ करते हो और फल नहीं दिया बोल के पूजा पाठ कर्मकांड को दोष देते हो, ये आप नहीं देते हो, कुछ लोग ऐसे कंपनी वाले हैं, ऐसे संगठन हैं, राजनीतिक भी, लाल कंपनी से लेके बाकी हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मवादी लोग हैं जो बुत परस्ती पूजा पाठ
और इस कर्मकांड इसका विरुद्ध में बोलते 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 लोगों का दिमाग में डाल दिया। और जानते हो, ऐसे चोटी कंपनी, लाल कंपनी, सफ़ेद कंपनी और ये जितने सारे हैं ना, आप जिन जिन का नाम जानते हो, नहीं जानते तो बोलना नहीं चाहता हूँ, वीडियो है, डर नहीं रहा हूँ यार, किसी को डर नहीं है, लेकिन चलिए वो सब यूट्यूब ही और लोग ही इसके पीछे पड़े तो हम काम क्या करेंगे। ब्राह्मण डर गया तो फिर ब्राह्मण हुआ कहाँ से यार। मुंह फट खोलते हैं आप, राजनीति वीडियो चैनल में मेरा जाओ, सबको उघाड़ के बोलते हैं, उसमें डरना थोड़ी है यार। मरने का डर होता तो ये सब करते क्या। लेकिन चैनल बचाना है और रूल के अंदर चलना है, विधान के अंदर चलना है, इसलिए सब बोल नहीं रहा हूँ। समझ जाओ जिनको समझ, जो नहीं समझोगे भूल जाओ, हटाओ। मेरा कहने का मतलब, तात्पर्य ये है कि कोई बोल दे कि ये खराब है, खराब है, खराब है, ये सब बेकार है, ये सब कर्मकांड है, ये सब नौटंकी है, आप बिलीव नहीं करोगे, वही चूतिया कुत्ता हरामी लोग आता है हमें लोगों के पास पूजा करवाने और बाद में इसी को गाली देता है। नहीं, इनको गाली नहीं देता मैं, गाली इसलिए दे रहा हूँ ना, यही लोग आते हैं, ये लाल कंपनी वाले, ये चोटी वाले, ये पत्थर पूजा नहीं करने वाले, बुत परस्त पूजा नहीं करने वाले, और जितने नाम क्या बताऊँ। हम लोग क्योंकि इस अकल्ट में हैं तो किसी का प्रकट नहीं कर सकते नाम, इसमें दंड दोष लगता है। इसलिए जब कोई, जैसे तुम कल कुछ वीडियो देख रहा था, बोले गुरुजी हमारा वीडियो, हमारा कोई भी बात यूट्यूब में अपलोड नहीं होना चाहिए। भाई नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो गया, ज़बरदस्ती थोड़ी है। बाद में बोलते हैं रिकॉर्डिंग भेज दो। ले, कहाँ से भेजें यार, तू तो पहले मना कर दिया, रिकॉर्डिंग कहाँ से भेजें। तो अब ऐसे करोगे तो क्या बोलें, ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो होता है, इसमें कोई बात नहीं है। देखो इतना आज के डेट में इतना व्यस्त हो गए कुंडली देख देख के कि टाइम भी नहीं है ना कि मैं वो 33K हो गया थिंकिंग वीडियो बनाऊं, या ये बोलने के लिए भी टाइम नहीं है कि बहुत व्यस्त हूँ। अभी पूजा में बैठा था, दिमाग में आया कि यार ये जो लोग बोल रहे हैं पूजा पाठ फायदा नहीं हो रहा है, रहस्य क्या है। रहस्य मात्र इतना है कि वो कहीं पर जाके सही से सीखे नहीं कि शुरू कहाँ होगा और अंत कहाँ होगा। अभी ऐसा ही एक बड़ा चंडी साधक था और वो आज के डेट में करीब करीब 10-12 साल साधना कर लिया और ज़िंदगी में जो कष्ट पीड़ा पा रहा है, मतलब क्यों पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं। कुंडली देखा और हिसाब बोला, चौंक गया, मान गया, बोला ये आप बोल सकते हो, बोला ज़िंदगी में इतने लोगों के पास, बोला कोई नहीं। मैं ऐसा बोलूँगा तो मेरे लिए बड़प्पन होगा, लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, फिनिशिंग क्या है। जैसे क्रिकेट में बैट घुमाता है और फिनिशिंग से अगर बल्ला नहीं हुआ तो कैच आउट हो जाएगा। ऐसे ही आपके शनि 7.5 के समय हो, चाहे महादशा में हो, चाहे जिंदगी के दुष्अवस्था में हो, और अगर आप करने जा रहे हो कोई भी पूजा पाठ, जब तप, हवन, कीर्तन, मार्जन, तो आप करो, कोई पंडित बुलाने का जरूरत नहीं है। पंडित तो इसलिए बुलाते हो ना कि हम नहीं जानते, कर दो, या आप नेगेटिव टाइम जोन में हो, आप जो करोगे उल्टा सीधा करोगे, तो इसलिए बुलाते हो। तो आपको सबसे पहला ये जरूरी है भाई, एक दिन का शिविर तो आ जाओ, सीख लो एक बार, 7 दिन का कोर्स कर लो। किसी नहीं, मेरे पास आओ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पंडित के पास जाओ, फिजिकली बैठो, वो आपको रॉफली प्रैक्टिकल करके दिखाएगा कि देखो पहले ये करना, पहले ये करना, पहले ये करना। ये सब नहीं बोलना चाहता हूँ, फिर आपको ऐसे ही सब करने लग जाओगे। तो प्रैक्टिकली जब तक सीखा नहीं, यूट्यूब से, थ्योरी से, किताब से, ये अगर किताबी विद्या होता और थ्योरेटिकल विद्या होता, ऑनलाइन वाला विद्या होता, तो सब कर लेते। ये वो विद्या है नहीं, ये गुरु टू शिष्य परंपरा का विद्या है, मैन टू मैन वाला परंपरा विद्या है। क्योंकि हर एक आदमी का पूजा पूजा प्रकल्प अलग रहता है, यजुर्वेदीय, ऋग्वेदीय, सामवेदीय, अथर्ववेदीय, सबका अलग अलग। आप भी एक जो जनेऊ धारण भी करते हो ना, तो लोग तो ये भी भूल, इष्ट देवी, कुल देवी, कुल देवता को तो भूल चुके हैं, चलो ग्राम देवती को तो भूल चुके हैं, चलो अपना जो जनेऊ पहनते हैं ना, आप लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ महाराज, ये जो हमारे पंडित ब्राह्मण लोग भी नहीं जानते कि यजुर्वेदीय यज्ञ पद, यज्ञ पवित्र पैता जिसको बोलते हैं, थ्रेड जो गले में शरीर में धारण करते हैं, उसका जो ग्रंथि होता है, गंठी होता है, उसका जो लॉक होता है ना, वे भी गधे लोग 4 वेदों का 4 प्रकार लगाते नहीं, जो सब कोई सामूहिक है वही गोछंद लगा के घूमते हैं। तो बाकी किससे बोलें, इस कलयुग है, नहीं बोल सकते हैं।
लेकिन आप लोगों को इतना बोलें कि देखो कर्मकांड को गाली दे के आपके ज़िंदगी में सुधरा नहीं, अच्छा हुआ नहीं, इससे अच्छा भले 1 दिन का बेसिक ट्रेनिंग, 7 दिन का बेसिक ट्रेनिंग, 1 महीना का बेसिक ट्रेनिंग, प्रैक्टिस ट्रेनिंग तो कर लो, फिर करके देखो। अगर नहीं होता है तो बोलना कि नहीं हुआ गुरुजी, ये सब झूठ है, तो फिर मानेंगे। हम तो जिंदगी में करते करते देखें, लाभ मिला तभी तो इतना बड़ा बात बोल सकता है कॉन्फिडेंस के साथ, अनुभव के साथ। चलिए, ये वीडियो का यही मकसद था, समझाना आपको कि भले कहीं पर भी सोचो कि कॉलेज में के लिए इतना सारा साल खर्चा करके ट्रेनिंग देके आपका बेटा का पढ़ाई का कॉस्ट अप टू मैट्रिक 10th +2 +3 हिसाब करो यार। तो एक पंडित के पास कर्मकांड में ज्योतिष सीखने के लिए जाओगे तो आपको वो 5 साल का पढ़ाई 1 महीना में दे दे, यही तो सोच के आ रहे हो। या आपको ये जिंदगी भर जो जिसने 50 साल 55 साल से कमा के पढ़ा के सीखा के अनुभव करके लाया, आपको फटाक से एकदम मुंह में घुसेड़ दे एक ठो ट्रैप्सिल टैबलेट और आप सुबह उठते ही ज्योतिष बन जाओ। तो इसके लिए गुरु दक्षिणा के लिए बोलना पड़ता है क्या? क्या दक्षिणा देंगे? पूजा करोगे तो क्या दक्षिणा देंगे? ऐसा नहीं होता महाराज। आशा करता हूँ मेरा भाव को समझे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।